के दौरान हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी चर्चा कर रहे हैं और यह शिक्षक अभिभावक संवाद बहुत महत्वपूर्ण संवाद होता है। इसका कारण क्या है? आप ये बात समझें, शिक्षा रूपी सुमन की कल्पना कीजिए। उस सुमन की कई पत्तियां होती हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण पत्ती जो है वह होती है शिक्षार्थी की, विद्यार्थी की। बहुत महत्वपूर्ण पत्ती होती है और उस पत्ती को संभालने वाले शिक्षक का स्थान इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन शिक्षक जो बीज अपने विद्यार्थी में बोता है, हम लोग तो बीज देते हैं। हमारी मुलाकात कितने देर की होती है? 1 घंटे की, 2 घंटे की, इतना ही क्लास में। तो उस बीज को बच्चा घर पर जाकर के किस प्रकार से अपने हृदय रूपी जमीन में बोता है और उसको किस प्रकार से परिस्थिति देकर और मानसिक सपोर्ट देकर के अभिभावक खाद पानी देता है, तब वृक्ष हरा भरा होता है। हम सभी शिक्षक हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में शिक्षक बहुत ही हाई लेवल के हैं। सब अपनी प्रतिभा का लोहा इस क्षेत्र में मनवा चुके हैं। अब सवाल होता है कि हम सभी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए विषय को घर पर जाकर के विद्यार्थी जो बाकी समय व्यतीत करता है, वहां पर यदि अभिभावक उस पर निगरानी रखे और पूछे कि शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया, और हम लोगों से भी आकर करके पूछे कि हमारी बच्ची कैसी है, इसका क्या फ्यूचर है, भविष्य है, तो निश्चित रूप से शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक संबंध जानिए। संबंध यह है कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति विजय चाहता है, हमेशा जीतना चाहता है। लेकिन दो संबंध ऐसे हैं जहां व्यक्ति हार को भी कबूल करता है। नरः सर्वत्र विजयमिच्छेत्, पुत्रात् शिष्याच्च पराजयम्। संस्कृत की लाइन आपकी समझ में नहीं आई, हिंदी में बोल देता हूं। मनुष्य सर्वत्र जीतना चाहता है, विजय की कामना करता है, लेकिन पुत्र से और शिष्य से चाहता है कि मैं हार जाऊं। आप भी चाहते होंगे कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकल जाए, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट हमसे आगे निकल जाए। तो आप देखिए, जेल की दीवारों के बीच हम सभी अपनी साधना कर रहे हैं ताकि हमारे बोए गए बीज पूरा खिले, हरा भरा हो वृक्ष और इसकी सुगंध दूर दूर तक जाए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और 1-2 उदाहरण देते हुए मैं आपको अपनी बात समाप्त करूं कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे विद्यार्थी में और हमारे शिक्षक में दोनों जगह कमियां हो सकती हैं। दोनों जगह कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि इतनी कमियों के साथ हमारी शक्ति क्या है। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? वीकनेस को जानना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ पर ध्यान होना चाहिए। यदि खेल का मैदान नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई का क्लास तो है, शिक्षक तो है। इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूं कि जब तक शिक्षार्थी और शिक्षक, हमको सजेस्ट किया गया कि मैं जो संवाद चलाता हूं गुरु शिष्य संवाद के नाम से, हर रविवार को चर्चा करता था, लेकिन गुरु शिष्य संवाद में मैंने कहा कि नहीं, नाम बदलो, सबसे पहले शिष्य करो। तो लोगों ने कहा कि क्यों, गुरु देवो भव। हमने कहा कि नहीं, शिष्य नहीं होगा तो गुरु कहां होगा? शिष्य गुरु संवाद, शिष्य महत्वपूर्ण है। तो किसी ने गुरु को पीछे कर दिए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि शिष्य को केंद्र में रखो, नई पीढ़ी को केंद्र में रखो, क्योंकि अपनी जिंदगी तो हो गई। हम लोगों ने जो कुछ कमाया है अब हम लुटाना चाहते हैं, और किसके लिए? नई पीढ़ी के लिए। तो 3
उतना ही दूर जाएगा जितना धनुष झुकेगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अभिभावक ही नहीं, शिक्षक भी हमारा मनोविज्ञान है। हम जितना झुकेंगे नई पीढ़ी के समक्ष, उतना ही दूर तक नई पीढ़ी जाएगी। हम यदि सपोर्ट नहीं करेंगे, इन लोगों के जीवन के सामने में चुनौतियां हैं, उनकी जीवन में चिंता है कि हमारा जीवन कहां जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात को विराम दूं यह कहते हुए, कमियों का एहसास भी हो, शक्तियों का विश्वास भी हो, काश हमारी किस्मत में संसार भी हो, सन्यास भी हो। विद्यार्थी का मतलब है कि संसार में रहे सन्यासी की तरह। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवेच विद्यार्थी ही अष्ट बल जाइए। ये विद्यार्थी हमको नहीं जानते हैं। विद्यार्थियों के लिए अति सामाजिक होना, अति सेवा करना भी हमारी संस्कृति में वर्जित है। उनको पढ़ने में लगाइए। यहां से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं। यदि ये फूल खिलता है और उसकी सुगंध सारे चमन में फैल जाती है और हरदेव जोशी राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय के समक्ष किसी का भी सर झुक जाता है, तो उसमें सबका योगदान है, सबका योगदान है। तो दूसरा फूल क्यों नहीं खिल सकता? दूसरा बीज कली से फूल क्यों नहीं बन सकता? परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हर बीज खिले और फूल बने और उसकी सुगंध चारों तरफ फैले, तब हमारी सार्थक होगी मेहनत। बहुत बहुत धन्यवाद।